सब आसान नहीं हो जाता। दूसरा, सरकार ने पीछे डीजल से जो सब्सिडी वापस ली, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन पे ऊपर फर्क तो पड़ना ही पड़ना है, और वो इस वजह से इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा। तो सरकार के पास बड़ी दुविधा सी हो जाती है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए उसको ये डीजल को सब्सिडाइज करे या सस्ता करे तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो, तो उस वजह से चीजों के भाव नीचे आए। लेकिन अगर सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ा देती है डीजल के ऊपर, तो उधर उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। तो इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन है। फिर भी मैं कहता हूं चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करी है। और अगेन, एज आई सेड अर्लियर, इसको डिलीवर करना मुश्किल होगा। चीजें बड़ी अच्छी अच्छी बोली हैं। प्रेजेंटेबिलिटी चिदम्बरम साहब की मुझे हमेशा अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छे अपना भाषण पेश करते हैं, लेकिन जो प्रॉमिस करा गया है उसको अगले 1 साल में डिलीवर कितना कर पाएंगे, आई हैव सीरियस डाउट्स ऑन दैट। सीरियस डाउट। गोयल साहब, आपको लगता है कि मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा सकती हैं, इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट? देखिए, यहां जहां तक वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब की बात है, पर्सनली आई हैव ऑलवेज liked him. I've been a fan of his for several reasons. Okay. But today we are talking about this budget. जी. इस बजट के बारे में हम बात करें और साथ साथ महंगाई की बात करें, किसी स्तर पे ये लगता है कि अपने खुद में आत्मविश्वास ना होने के कारण चीजों के दाम इतने बढ़ जाते हैं, ओवर प्राइस्ड होते हैं, कि दे अल्टीमेटली रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। बहुत छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। दिल्ली के अंदर आम तौर पर जो फुल क्रीम मिल्क मिलता है आपको, दैट इज 40 रुपीज पर पैकेट। एंड बिल्कुल उसके पैरेलल एक संस्था ग्वाला गद्दी के नाम से काम कर रही है। आई एम प्राउड टू से इट ऑन कैमरा कि इतनी अच्छी संस्था है जिसके बारे में मैं ऑन एयर बोल सकता हूं। वो 34 रुपए के अंदर वो दूध बेच रही है, उसी पैकिंग के अंदर, उसी नेटवर्क के साथ। जब एक प्राइवेट संस्था जो एक जनरल पब्लिक के लिए काम करना चाहती है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो ये सब करके भी प्रॉफिट कमा के आगे माल बेच सकती है, तो क्यों नहीं बाकी चीजें सस्ती हो जाती? यहां जैसा मैं पहले कह रहा था, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की जरूरत है आम आदमी के अंदर, जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, जो हमारा किसान है। आपने किसानों के ऊपर लोन्स का दाम कम कर दिया, आपने किसानों को जो लोन देने थे उनको माफ करने की बात करी पिछले कई सालों के अंदर, लेकिन कहीं किसी लेवल पे इस चीज को नजरअंदाज किया जाता है कि कहां जाकर हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कहां कम है। अगर आंकड़ों को देखा जाए, रियलिटी फैक्ट्स पे आया जाए, तो न जाने कितने क्विंटल माल, कितने क्विंटल अनाज गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, और गवर्नमेंट को इस हर आंकड़े का खुलासा है, लेकिन अगेन दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। यही चीजें अगर आम जनता तक पहुंच जाएं, जो सरकार के लिए बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, और सब्सिडाइज कम दामों पे पहुंच जाएं, वहां गोदाम में रखा जो माल सड़ गया उस पर मिला क्या, जनता तक कम दामों में पहुंच जाएं, तो इन्फ्लेशन भी कम होता है। आप अगर अच्छा, एक चीज कही जाती है गोयल साहब, मैं मतलब आम जनता को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रोडक्शन ज्यादा होगा आपका, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपकी मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी ठीक होगी किसी भी प्रोडक्ट की, और जब अवेलेबिलिटी होगी ज्यादा तो वो डिमांड सप्लाई का जो गेम कहा जाता है कि आपकी डिमांड तो उतनी ही है लेकिन सप्लाई आपकी ज्यादा हो गई है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्फ्लेशन नीचे, मतलब महंगाई कम होगी क्योंकि आपके चीजों के दाम घटेंगे। तो क्या इस फॉर्मूले के ऊपर काम नहीं किया जा सकता? उससे प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होगा, और लेकिन सिर्फ एक संदेह यहां पर बीच में ये है कि जो मीडिएटर्स हैं वो अपना वो नेगेटिव रोल ना प्ले करें जो वो अक्सर करते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी की तरक्की तब हो सकती है जब हर तबके के आदमी के जेब में कुछ पैसा जाए। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार को टैक्स ना मिले, हम ये नहीं कह सकते कि मीडिएटर को पैसा ना मिले, हम ये नहीं कह सकते कि फार्मर जो असल किसान है, जिसके कारण आज हम दो रोटी अपने घर में आराम से बनाकर खा लेते हैं, उसकी जेब में कुछ पैसा ना जाए। प्रॉब्लम प्रोडक्शन में नहीं है सर। अगर आप सरकारी आंकड़ों को देखें, जो सरकार के दिए हुए ही आंकड़े हैं उनको देखें, तो जो हमारा कंजम्पशन है उससे कहीं ज्यादा हमारा प्रोडक्शन है। प्रॉब्लम है
किसी ऐसी जगह पर जहां पर सरकार अब तक पहुंच नहीं पाई है। प्रॉब्लम है कि उस चीज को कैसे चैनलाइज किया जाए। जिस दिन हमारे प्रोडक्शन और हमारी कंजम्पशन के बीच का चैनल इंप्रूव हो जाएगा, जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उस जगह पहुंचेगा जहां पर असल जरूरत है, उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस, जनता का कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। सुबह से शाम तक 10 बार मुझे सुनने को मिले कि देश में अनाज नहीं है, देश में प्रोडक्शन नहीं है, देश में ये नहीं है, देश में वो नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप नीचे आ जाता है। जहां मैं दिन में 10 काम कर सकता हूं, मैं 5 कर पाता हूं, 5 कर सकता हूं, मैं 3 कर पाता हूं। क्यों नहीं हम एक ऐसा स्टेप लेते अपने पॉलिसीज के थ्रू, जिससे हर इंसान के अंदर एक जागरूकता आए कि हां हम कुछ कर सकते हैं। आपने जो सवाल किया मुझसे कि क्या आम आदमी तक चीज पहुंचाने के अंदर डिमांड सप्लाई का फैक्टर काम करता है, डिमांड सप्लाई के फैक्टर को इंप्रूव करने के अंदर दो तरफा काम किया जा सकता है। एक, जो डिमांड करने वाला आदमी है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, कम से कम उतनी इम्यूनिटीज उसको दी जाएं जो उसके लिए सरकार ने अलग अलग पॉलिसीज बनाई जी, कि आपको इतना मेडिकेशन फ्री मिलेगा, आपको इतना मेडिकल इलाज फ्री मिलेगा, आपको ऐसा ऐसा पेंशन दी जाएगी, आपको ऐसा किया जाएगा, आपको ऐसा किया जाएगा। वो सब चीजें जनता तक पहुंचाई जाएं, उनको पता लगे कि इतना पैसा आपके लिए एलोकेट किया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी खुद ये बात ऑन रिकॉर्ड बोलकर गए कि जितना हम एलोकेट करते हैं उसका शायद पॉइंट्स में परसेंटेज भी जनता तक पहुंच नहीं पाता। ये बात कितने ही प्रधानमंत्री आ गए, सबको इस बात का पता है। ये तो एक अलग फैक्टर है ना, ये तो आप मतलब आप और हमारे और लेकिन कौशिक की बात नहीं है। तो लेकिन कौशिक करप्शन है इतना, क्या करें? करप्शन है ही इतना, क्या करें? ये आप और हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में पावर नहीं है। हम यहां बैठकर बात कर सकते हैं, ये हमारी पावर है। हम इस बारे में बात कर रहे हैं, हम जागरूक हैं, ये हमारी पावर है। और ये बात सरकार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को कंट्रोल अगर कर लेते हैं, अपना चैनल ठीक कर लेते हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। वही बात कि चैनल ठीक हो। मैं वही बात कर रहा था कि अगर मीडिएटर अपना नेगेटिव रोल प्ले ना करें तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सके उस पूरे चैनल के अंदर। अमित जी, आप क्या कहेंगे इसी सवाल के ऊपर? इसके अंदर एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। जहां तक जैसे महंगाई का सवाल है, मैंने क्या नोटिस करा कि जैसे थोड़ा सा डीजल का प्राइसेस बढ़ जाता है, ऐसे 1 रुपए लीटर डीजल का प्राइस बढ़ गया, अगले दिन आपको पता चलता है कि सब्जी 1 रुपए महंगी हो गई, से कोई 10 रुपए किलो की सब्जी है। अरे 1 रुपए डीजल का प्राइस बढ़ने से, यानी डीजल से मान लीजिए पहले 40 रुपए लीटर था, 1 रुपए बढ़ने से उसके अंदर 2.5% का इंक्रीज हुआ। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर या अल्टीमेटली उस सब्जी की कॉस्ट के अंदर मुश्किल से 5 पैसे या 10 पैसे का इजाफा हुआ होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सब कुछ मिला के। लेकिन अल्टीमेटली सब्जी 1-2 रुपए महंगी बिकने लग जाती है। हर कोई कहता है, दरअसल होता क्या है, होलसेलर, रिटेलर और ये पूरी चेन के अंदर लोगों को मौका मिल जाता है। हर जगह सुनने को आ जाता है अखबारों में, मीडिया के अंदर की महंगाई महंगाई महंगाई, तो 10 की चीज 12 की बिकती है। भैया 40-50 पैसे तू बांट, खर्चा तो अल्टीमेटली 5 पैसे बढ़ा है। तो अल्टीमेटली लोगों का माइंड सेट हो जाता है, हाँ भाई महंगाई हो गई, हमें ज्यादा तो देना ही है। अरे क्वेश्चन तो करो, 1 रुपए लीटर डीजल का बढ़ने से इस सब्जी के ऊपर कितना दाम बढ़ेगा? तो ये भी लोगों को जागरूकता होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा इस तरह से हवा ना क्रिएट करें किसी चीज की महंगाई का। और when they are paying क्या ऐसा सिस्टम नहीं है अमित जी की? ये बहुत इसके अंदर सिस्टम हुआ है। अभी जो गवर्नमेंट ने करा है, डीजल के प्राइसेस हर महीने लगभग 40-50 पैसे प्रति लीटर अपने आप बढ़ जाएंगे। तो अब क्या होगा कि अल्टीमेटली हवा नहीं होगा। 1-2 महीने होने के बाद लोगों को लगेगा इट्स यूजुअल, तो अगले दिन सब्जी वाला आके नहीं कहेगा जी महंगाई हो गई, मंडी में रेट बढ़ गया है। तो आई थिंक ये जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से रिलेटेड की जो पॉलिटिक्स होती थी ना, ये एक इस यूपीए गवर्नमेंट ने बड़ा वेलकम स्टेप करा है कि इनसे सब्सिडी घटाना और इनको मार्केट प्राइसेस से रिलेट करने से ये जो हमेशा की इनकी अंडर प्राइसिंग होती थी और सरकार के ऊपर जो सब्सिडी का बोझ बढ़ता चला जाता था, ये हट जाएगा। शुरू में काफी विरोध हुआ विपक्ष की तरफ से भी, जनता की तरफ से भी। अल्टीमेटली ये सच्चाई है कि इंडिया बहुत हद तक ये क्रूड इंपोर्ट करती है, अपना लगभग 70 to 80% अपनी जरूरत तो इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अगर क्रूड का रेट इंटरनेशनली बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट कब तक अपनी जेब से पे करती रहेगी? और अगर गवर्नमेंट जेब से पे करती है, इट विल इंक्रीज आइदर फिस्कल डेफिसिट और इट विल चार्ज मोर टैक्सेस। तो अल्टीमेटली नाक आप किस तरह से भी पकड़ लीजिए, बाहर जनता के ऊपर आना है। तो सरकार ने कहा कि आप सीधे सीधे भैया रेट अगर बाहर क्रूड का बढ़ रहा है तो आप ही मेरे को कुछ लीटर रुपए ज्यादा दे दीजिए, वो सबसे अच्छा काम है। और वो मेरे को इसलिए भी पसंद आया कि वो ज्यादा नहीं जाएगा ना, उनको तो जो जा रहा है वो जाना है, इंटरनेशनल प्राइसेस है। लेकिन अल्टीमेटली
आपके लिए कितना आसान हो गया, अपॉलिटिकल हो गया, आप उसके अंदर गेम नहीं खेल सकते। भैया पीछे अगर क्रूड $100 पर बैरल था, वो $120 पर बैरल आ गया, तो आप यहाँ पे 20% रेट बढ़ा दीजिए, और अगर $20 प्रति बैरल घट गया तो उसके हिसाब से रेट घटा दीजिए। लेकिन घटता तो नहीं है ना अमित साहब, ये दिक्कत तो यही होती है ना कि आप बढ़ा तो देते हैं कि साहब ठीक है, मार्केट के ऊपर आपने छोड़ दिया कि क्रूड ऑयल महंगा आ रहा है। आप 2008 के आंकड़े और आपके मिला के देख लीजिए। आप 2008 में आपको याद होगा क्रूड ऑयल $100 से नीचे आ गया था। नो, बट दैट तकरीबन $50। नो, इनफैक्ट 37 बल्कि $35 पर बैरल आ गया था, लेकिन दैट स्टेड फॉर वेरी लो टाइम, एंड तब ये रिजीम नहीं थी, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड उनके प्राइसेस नहीं थे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन उस वक्त तो इसका मतलब तो ये है कि उस वक्त कंपनियां बहुत फायदे में थी। एग्जैक्टली, उस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत ज्यादा फायदे में थी। तो उस वक्त तो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने भी ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन के काम में कदम रखा था कि अच्छा मुनाफा है इसके अंदर, तो लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब जब मार्केट से उसको रिलेट कर दिया गया है, पेट्रोल के प्राइसेस तो पहले ही फ्री कर दिए गए हैं, और डीजल के अंदर भी गवर्नमेंट कह रही है कि सब्सिडी बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे। अमित जी, अभी एक ब्रेक के लिए मजबूरी है, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद आते हैं इसी मुद्दे पर बात करते हैं। या फिर जाननी हो फिल्मी खबर कोई, पर्दे के पीछे का देखना हो कमाल, या फिर स्टार्स की जलवों का हो धमाल, सेलिब्रिटी से जुड़ी गॉसिप्स, लिंकअप्स एंड इंटरव्यूज, या फिर हॉट एंड लेटेस्ट फिल्मी रिव्यूज, सब कुछ मिलता है यहाँ, क्योंकि यही है आपका टिकट टू बॉलीवुड। देखिए बी टाउन हलचल सिर्फ 4 रियल न्यूज पर। एक देश खुशहाल तब होता है जब देश का अन्नदाता खुशहाल हो, और किसानों की खुशहाली के लिए ओरियल की नई पहल। हम लाए हैं किसान भाइयों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें होगी खेती की नई नई तकनीक की जानकारी। हमारे साथ होंगे कृषि वैज्ञानिक जो देंगे आधुनिक खेती की जानकारी। खेती और खेत की मिट्टी से जुड़ी हमारी खास पेशकश कृषि और किसान। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने भी एतबार किया, न जाना न समझा न सुनी जमाने की, बाखुदा हमने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया। क्या चीज है आखिर ये प्यार भी, जब होता है तो बस हो ही जाता है। दो दिल धड़कते हैं कुछ इस कदर, सारा मंजर गुलाबी सा हो जाता है। फिल्मी हस्तियों के कुछ ऐसे ही अनसुने अफसाने
जो जुनून की हदों को पार कर अमर हो गए। लाए हैं हम संजो कर रियल लव स्टोरीज, जल्द ही सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर।